बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोरियन प्योर एनर्जी की तलाश में मैग्मा वर्ल्ड में एंटर हो गया था। ये मैग्मा वर्ल्ड एनर्जी टावर के एकदम बॉटम में है, पर सुक्वेन उसको एक लिजर्ड के बारे में वार्न कर रहे थे। शोरियन वहां पर जाकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, पर तभी उसे अपने चेस्ट में एक बहुत ही जोर का दर्द फील होता है। शोरियन उस जगह रुक जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। हमें शोरियन को दिखाया जाता है जो कि मैग्मा की ओर देख रहा है, कह रहा है नीचे कुछ तो है जिसकी वजह से मेरे बॉडी की इस पॉइजन स्पॉट को इतना ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। शोरियन कहता है समय आ गया है कि मैं दोबारा से एक एडवेंचर पर निकलूं। जिसके बाद सबसे पहले शोरियन अपने स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी डालता है। एनर्जी डालकर वो स्वॉर्ड को केव के ऊपरी हिस्से में गाड़ देता है। असल में शोरियन इस जगह पर एक इमरजेंसी सिग्नल क्रिएट कर रहा है। अगर नीचे जाकर उसे कोई भी मुसीबत मिली तो शोरियन इस जगह से उस मुसीबत के बारे में इन्फॉर्म कर सकता है, जिसके बाद लोग शोरियन को बचाने के लिए आ जाएंगे। अपने बॉडी के ऊपर फॉलन हार्ट पाइथन की फ्लेम को कवर करके वो उस लावा के अंदर कूद पड़ता है। पता कर रहे हैं कि अंदर आखिर क्या है। हम लोगों को फिर अंदर के लावा वर्ल्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। शोरियन लावा के अंदर है, पर ये लावा शोरियन को जला नहीं रही है। शोरियन इस जगह को देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, कह रहा है जो तो ये जगह इनर कोर्टयार्ड में ही है, लेकिन मुझे लगता है ग्रेट एल्डर सुक्वेन भी इस जगह को नहीं जानते होंगे। फिर शोरियन कहता है इस जगह की मैग्मा थोड़ी सी अलग है। इस तरह की मैग्मा तो मैंने भी कभी पहले फील नहीं करी है। ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी और इसकी एंड दिखाई नहीं दे रही है। तब शोरियन इसका एंड पता करने के लिए अपनी फायर का एक छोटा सा अंश लेता है और इसको नीचे थ्रो करता है ताकि पता चले कि ये जगह कितना ज्यादा गहरा है। लेकिन दोस्तों उसे कुछ फील होता है, ऊपर से उसका फायर भी गायब हो जाता है। शोरियन तुरंत ही अपने फायर का पीछा करने के लिए उस ओर तेजी से बढ़ता है, पर यहाँ शोरियन ये नजारा देखकर हैरान है। ये जगह नीचे और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। शोरियन कह रहा है इतनी ज्यादा देर ट्रेवल करने के बावजूद भी मुझे इसका एंड नहीं मिला। लेकिन तभी दोस्तों हम लोगों को वहाँ पर कुछ अलग सी चीजें दिखाई देती है। यहाँ पर हमें एक बीस्ट दिखाई पड़ता है। ये बीस्ट एक लिजार्ड बीस्ट है, जिसको शोरियन के यहाँ पर आने का पता चल चुका है और वो शोरियन के ऊपर नजर रख रहा है। शोरियन कह रहा है ये जगह तो और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, क्या मुझे इसको और ज्यादा अंदर फॉलो करना चाहिए, कहीं मेरा ये एडवेंचर मेरे लिए मुसीबत साबित ना हो जाए। तभी शोरियन को कुछ दोबारा से फील होता है। शोरियन हैरान कह रहा है इस जगह पे कुछ तो ऐसी चीज है जिसकी मुझे फीलिंग आ रही है। आखिर ये चीज क्या है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। पर यहाँ पर जो भी वो चीज है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी एनर्जी पूरी इस जगह पे फैली हुई है। तब दोस्तों शोरियन रुकता है, रुक कर देखता है, एकदम शॉक्ड हो जाता है। नीचे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्मा थी। इस मैग्मा का कलर व्हाइट था। शोरियन ये चीज देखकर घबरा जाता है, कहता है जिसने भी इस मैग्मा को क्रिएट करा है वो चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और इसकी एनर्जी देखकर फील हो रहा है जो भी ये पर्सन है उसके साथ कम्पीट करने के लिए मेरी स्ट्रेंथ अभी काफी नहीं है। मेरे लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन ये होगा कि मुझे इस वक्त यहाँ से भागना चाहिए। मैं किसी भी हालत में उसे फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ। पर आखिर ये चीज क्या है, मुझे इसके बारे में जानना है और मुझे कुछ भी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। और तभी वो देखता है वो मैग्मा वहाँ से दूर जाने लगता है। अब ये चीज देखकर शोरियन बिना कुछ सोचे दोबारा से उस चीज का पीछा करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्मा अटैक आता है। शोरियन उसको भाप लेता है और उससे बाल बाल बचता है। जैसे ही वो मैग्मा ब्लास्ट होता है उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। वहाँ की अगल बगल की चट्टानें टूट जाती है। शोरियन हैरान होकर देखता है और तब से सामने वो लिजर्ड बीस्ट दिखता है। शोरियन देखकर घबरा जाता है, तुरंत पीछे हटता है। लेकिन तब एक बार के लिए चैन की सांस लेता है, कहता है चलो ये कोई ह्यूमन नहीं है। शोरियन ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि दोस्तों अभी के लिए शोरियन को इस लिजर्ड की पावर कम लग रही है। इसीलिए शोरियन श्योर हो गया है कि नीचे में जो मैग्मा दिखाई दे रहा है उसको इस लिजर्ड ने नहीं क्रिएट करा है। लेकिन तब हम देखते हैं वो लिजर्ड शोरियन के सामने आ जाता है। शोरियन के ऊपर अपनी दहाड़ लगाता है और फिर उसको डराने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये शोरियन को लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा है और अगले ही पल दोस्तों हम देखते हैं लिजर्ड शोरियन के ऊपर तेजी से हमला कर देता है। ये देखते ही शोरियन अपने फायर से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे ये लिजर्ड रुकता है। पर शोरियन के इस हरकत से ये लिजर्ड और भी ज्यादा गुस्सा जाता है। शोरियन के अटैक से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और इसके बाद हम देखते हैं ये लिजर्ड अपनी पावर को जमा करता है और शोरियन की ओर फिर से एक फायर ब्लास्ट करता है। शोरियन उसके एक ब्लास्ट से बचता है, पर तुरंत ही दूसरा
दूसरा ब्लास्ट आता है। सेवियन अपने हाथों से फायर निकालकर उसके इस दूसरे ब्लास्ट को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये लिजर्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर करके अलग अलग पोजीशन से सेवियन के ऊपर वो ब्लास्ट कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद सेवियन के ऊपर मल्टीपल ब्लास्ट आने लगते हैं। सेवियन उसको अपनी तेज रफ्तार की मदद से डॉज कर रहा है। फिलहाल के लिए सेवियन इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि इस वक्त सेवियन इस लिजर्ड के मूवमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर लिजर्ड्स के मूवमेंट्स को देखने के बाद फिर सेवियन अचानक से गायब हो जाता है। सेवियन की तेज रफ्तार इतनी तेज थी कि लिजर्ड उसको देख भी नहीं पाता है। और दोस्तों अगले पल हम सेवियन को देखते हैं जो कि उस लिजर्ड के ऊपर होता है। लिजर्ड जो कि सेवियन की गंध को सूंघ पा रहा है पर उसे देख नहीं पा रहा है। अगले ही पल उसे सेवियन की फ्लेम की गर्माहट महसूस होती है। सेवियन ऊपर से इस लिजर्ड के ऊपर अपने फ्लेम को छोड़ दिया है, जिससे वो लिजर्ड को जलाकर मार रहा है। सेवियन के फ्लेम की वजह से लिजर्ड दर्द से तड़पने लग रहा है। सेवियन लिजर्ड के शरीर के ऊपर उसको लगातार अपने फ्लेम से जला रहा है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं उस लिजर्ड की जलकर मौत हो जाती है। पर हैरानी की बात यह है कि जैसे ही उस लिजर्ड की बॉडी जलकर राख होती है, लिजर्ड की बॉडी से एक पिल बाहर निकलता है। सेवियन उस चीज को पकड़ता है, कहता है ये चीज इसे मैंने देखा हुआ है। इस चीज की बनावट और इसका रंग रूप मुझे मैजिकल कोर से बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहा है। सेवियन बताता है कि ये जो चीज है इसको वो लोग जो फायर एट्रीब्यूट की प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ रेयर सप्लीमेंट यूज करते हैं। यहाँ पर सेवियन खुश हो रहा था कि उसने इस बीस्ट को मार के इस रेयर सप्लीमेंट को हासिल करा, पर तभी दूर पे उसे एक ब्लास्ट सुनाई देता है। ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस ब्लास्ट की वेव सेवियन तक पहुंचती है। सेवियन देखकर हैरान, अब उसके सामने और कौन सी मुसीबत आ गई। तब हम देखते हैं अगले ही पल उस जगह पर उस जैसे बहुत सारे मैजिकल लिजर्ड्स आ जाते हैं। इस बार ये लिजर्ड ग्रुप में हैं और आते ही ये लोग सबसे पहले सेवियन को घेर लेते हैं। देखने से ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं और सभी लोग दहाड़ लगाकर सेवियन को फाइट के लिए चुनौती दे रहे हैं। अब सेवियन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इसके कि ये इन लोगों को फाइट करके हराए। इसीलिए सेवियन वहाँ पर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है। सभी लिजर्ड्स को देखकर मारने की स्ट्रेटेजी बना रहा होता है, पर वो लिजर्ड एक साथ ही सेवियन के ऊपर हमला कर देते हैं। सेवियन की उससे फाइट हो जाती है। सेवियन बहुत मुश्किल से उन लोगों से बच रहा होता है। ये लोगों की तादाद ज्यादा है, इसीलिए सेवियन इस जगह रेकलेस नहीं बन सकता है। उन लोगों से वो बच रहा है, उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, पर सेवियन के अटैक्स इन लोगों को ज्यादा अफेक्ट पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सेवियन डिसाइड करता है कि उसे इन लोगों से पीछा छुड़ाना होगा। वो वहाँ से भागने लगता है, पर ये लिजर्ड उतनी तेजी से सेवियन का पीछा करने लगते हैं। सेवियन इस जगह पे भागते हुए घबरा रहा है, कह रहा है ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अगर इन लोगों ने अपने साथियों को और बुला लिया तो मेरे लिए यहाँ पे कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा लिजर्ड्स इस जगह पर आए तो मुझे डर है मैं इन लोगों को रोक नहीं पाऊंगा। और दोस्तों हम देखते हैं वो लिजर्ड्स अब सेवियन तक पहुंचकर सेवियन के ऊपर हमला स्टार्ट कर देते हैं। सेवियन यहाँ पर अपने बहुत कूल मूव्स दिखाते हुए इन लोगों को मार रहा है, पर इनके इन अटैक्स का उन लोगों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सेवियन उन लिजर्ड्स को मार मार कर वहाँ से भाग रहा है, लेकिन वो लिजर्ड्स सेवियन का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग दोबारा अपने टीम्स को बुलाने के लिए दहाड़ लगा रहे हैं। और हम देखते हैं ऊपर में उसी तरह के वेव्स दोबारा उठने लगते हैं। ये सबूत है कि इन लिजर्ड्स की दहाड़ को उनके दूसरे ग्रुप सुन चुके हैं और वो लोग भी अब सेवियन की ओर हमला करने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में सभी लिजर्ड्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो सभी लोग अब सेवियन को घेर लेते हैं। इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। सेवियन इन लोगों को देखकर घबरा रहा है, सोच रहा है कि अब वो यहाँ से कैसे निकलेगा। और तब हम लोगों को उन लिजर्ड्स में से एक लीडर दिखाया जाता है। वो लीडर लिजर्ड सेवियन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा है और तब वो सेवियन को मारने के लिए लिजर्ड्स को कमांड देता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इन लोगों की लास्ट फाइट को दिखाऊंगा, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक कर देना। पिछला एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। बहुत ही डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करा गया है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।